एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं, शिव में देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता का भाव। भगवान महावीर की वाणी आचार अंग सूत्र, जिसमें आचार का वर्णन किया हुआ है, जिसमें स्वरूप बोध की साधना है, जिसमें हम सूत्र के अंदर आता है कि क्यों व्यक्ति हम सभी 4 गति 84 लाख जीव योनियों में अनंत काल से भ्रमण कर रहे हैं। किसी किसी को ख्याल आता है, नहीं तो ख्याल ही नहीं आता। माँ के गर्भ से जन्म लेता है बेटा, जो संस्कार माँ दे देती है, बच्चा बड़ा हो जाता है। अपना वही व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए कि मैं बड़ा होकर के एक बड़ा व्यापारी बनूंगा, मैं बड़ी नौकरी करूंगा, मैं विदेशों में जाऊंगा, मैं बंगला बनाऊंगा, कोठी बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा। इस तरह से जीवन सब दुनिया में ऐसा ही चल रहा है। आपको लगता है कि हमारा जीवन भी ऐसा ही चलेगा? सारी दुनिया तो इस चक्कर में चल ही रही है। जिसको जिनवानी का बोध नहीं है, जिनको अस्तित्व का बोध नहीं है, पर कारण क्या है? स्वरूप बोध के होने के बाद फिर क्यों व्यक्ति भटक जाता है? क्या कारण है? संसार का मूल क्या है? तब हमें पता है कि पुद्गल, जब भी आप पुद्गल का चिंतन करोगे तो संसार ही खड़ा होगा। एक तरफ जीव, एक तरफ पुद्गल, मात्र जीव। जीव कौन? तुम जीव, और नहीं तुम अपना जीव। वो भी तुम्हारे भीतर ही है। इस पुद्गल के भीतर ये शरीर पुद्गल का बना हुआ है, आकार है, इसमें 5 इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासना, सब कुछ है। इसके भीतर निराकार आत्मा है, ये तुम जानते हो। पर फिर क्यों इतनी आसक्ति पुद्गल पर रहती है? इस प्यास, इस तीव्रता को बढ़ाने से होगा। जितनी प्यास बढ़ेगी, जैसे आप फैक्ट्री जाते हो, आपने फैक्ट्री चलाई, आपने कहा कि जब मैं घर में आया था 200 रुपये के 100 रुपये लेके आया था। कितना जुनून था वो काम करने का, जुनून था ना। फिर कितना पैर खड़ा कर दिया, फैक्ट्री बना ली, मकान बना दिए, सब कुछ कर लिया। ये आपकी जुनून था वो, कि मुझे कुछ करना है। बाप से कुछ नहीं मिला, घर में कुछ, तो अकेले चल पड़े, आ गए, किसी से पार्टनरशिप किया, किसी से काम किया। वो जुनून, वो जुनून, वो अब जुनून वैसा। अब क्या करना है? अब इसको उल्टा कर देना। बहुत कमा लिया, बहुत धंधा कर लिया, मैं ऐसा नहीं कहता छोड़ना भी नहीं है उसको, उसमें रस नहीं लेना। रस लेके मैं नहीं कहता कि तुम खरा के जा। व्यक्ति जो पुरुष है वो घर में बैठा शोभा नहीं देता। तुम घर में बैठे रहोगे तो घर वाले कहेंगे बार बार घर में बैठे रहते हो, जाओ ना दुकान पे, क्या करते हो? नहीं, घर में मतलब तुम चाहे दुकान में जाओ, एज ए ट्रस्टी की तरह जाओ, देखो और जानो, कोई हस्तक्षेप ना करो, ट्रस्टी की तरह रहो। तुम कहो ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये करना था, फिर तो तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ लग गए सारे।
रहो। देखो तुम्हारा स्थान किसका है? तुम्हें शोभा दुकान देती है, या फैक्ट्री देती है, या नौकरी देती है। तुम घर में बहनें दुकान में चली जाएंगी तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो इंडियन ट्रेडिशन है ना। फॉरेन में जाके तो बहनें सब काम करती है, दुकानें भी चलाती हैं, सब कुछ करती है। पर हमारी भारत की संस्कृति में बहनों की शोभा घर की है, आपकी शोभा दुकान की है। तो ऐसा नहीं कि घर में भी आओ, 2-4 घंटे रहो, संभालो, पर जो तुम्हारा इंटरेस्ट जुनून थी वो कमाने की, देखो वो क्या कर रहे हैं। सी एंड वाज डूइंग नथिंग। देखो कहीं गलती भी है उसको प्यार से समझा दो कि देखो भाई मेरी सोच ऐसी है। भगवान की वाणी क्या आती है? भगवान की वाणी क्या कहती है? अंत क्या? भगवान सब उपदेश दे देते हैं, आखिर क्या कहते हैं? जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख, निर्णय तुम्हारा, संकल्प तुम्हारा, साधना तुम्हारी, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख। भगवान को थोपते नहीं किसी पर। और भगवान के ऊपर कौन है? बोलो कौन है? कुछ भी नहीं है। और भगवान सार की बात करते हैं और लास्ट में निर्णय तुम पर छोड़ देते हैं कि जैसे तेरी आत्मा को सुख। यदि हम जीव का स्वभाव क्या है? बोलो जीव का स्वभाव क्या है? मात्र जानना और देखना, ये मेरा और आपका स्वभाव। पर हम क्या करते हैं? तो भूल जाते हैं, मैंने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। सारा संघर्ष तनाव संसार में अपने ऊपर ले लिया। मुख्य जीव है कि मुख्य शरीर है? बोलो क्या है मुख्य? मैं शिव मुनि, कल मैं अपने पर लेके आता, मैं शिव मुनि, मैं साधु, मैं आचार्य, मेरे इतना संग, मेरे इतने श्रावक, मेरी इतनी मान्यता, मैं ऐसा करने वाला, मैंने उसको सुधार दिया, मैंने उसको साधना दे दी। तो मैं भटक गया। मैं कौन सुधारने वाला हूँ? मैं को जीव का स्वभाव क्या है? मात्र जानो और देखो। इसमें कर्म लगते ही नहीं आपके। जीव ने एक ही भूल की थी बार बार कि जीव ने अपनी शक्ति किसको दे दी? मन बुद्धि इंद्रियों को दे दी। बुद्धि अपना निर्णय लेती है, मन अपना लेता है, इंद्रियां अपनी विषय देखती हैं। वही सूत्र की चर्चा में कर, जे गुणे से मूल ठाने, ये मूल ठाने से गुणे। जो गुण है वही मूल है, जो मूल है वही गुण है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमने अपना रास्ता भटक दिया। हमारा अपना स्वभाव मात्र जानो और देखो। जब भूल हो जाए सॉरी कह दो, क्या फर्क पड़ता है? हम अधिकार जमाए नहीं। मैं अपना कहूँ कि मैं बड़ा संत हूँ, अब मेरी जगह श्री मुनि भी ठीक हो सकते, छोटा बच्चा भी ठीक हो सकता है। अरे मैं एक बार कहूँगा, 2 बार कहूँगा, माने ना माने मेरा क्या जाता है? इनका जीवन इनके साथ, मेरा जीवन, मेरा तो जीवन कट गया समझो, और इनका भी कट जाएगा, सबका कट जाएगा, किसी का क्या कटेगा? दृष्टि बदलनी है, केवल दृष्टि बदलनी है और कुछ नहीं करना। भगवान कहते हैं जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा हो जाए। और इसमें आप भोजन करो, खाते खाते कौन खा रहा है? कौन खा रहा है? शरीर खा रहा है, जीव तो खा ही नहीं रहा। फिर जैसा मिर्ची कम हो गई, ज़्यादा हो गई, कितना हो जाता है, ये तो कुछ नहीं बनाया, ये ऐसा ठीक नहीं कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, तुमने ऐसे कर दिया। ठीक है, किसी की गलती भी हो सकती है, बनाने वाले सेवक की भी हो सकती है, तुम्हारी भी हो सकती है। और जो बना खा लिया, मुंह में अंदर गया, सब वैसे का वैसा। एक लालू बाई छोटी सी ये है, इसके ऊपर सारा सवाल टिका हुआ है। इसको मत भी क्या देना? क्या मत हो देना? सोचो, विचार करो। जिन वाणी इतनी सुंदर, इतनी जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा है, जानना और देखना, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। हम प्रतिक्रिया करते हैं, सबके साथ करते हैं। कहीं भी जाते हो देखो, पहले उसके कपड़े देखते हो, पहले उसका देखते हो कितना समाज में उसका स्थान कितना है, और मेरा संबंध कैसा है उसके साथ। एक की बात नहीं करते, सबकी बात करते हैं। संबंध कैसा है, फिर रागात्मक संबंध, द्वेषात्मक संबंध जुड़ जाते हैं, सब चक्कर शुरू हो जाता है। भगवान कहते हैं कोई देहधारी आए उसको जीवात्मा समझो। मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, सब में जीवा। और सारे जीव एक समान हैं,
4 गति 84 लाख जीवा योनियों में जितने भी जीव हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति बेंद्री तेंद्री चिरेंद्री पचेंद्री सारे त्रियंच, कुत्ता बिल्ली चूहा शेर गीदड़ और सारे मनुष्य पशु पक्षी स्त्री पुरुष नपुंसक 7 नरक के नेरिए 7 नरकों में दुख भोग रहे हैं और 26 देवलोकों के देव जो सुख भोग रहे हैं, उसमें जो आत्मा एक है, एक समान है। 8 गुण, सब में 8 गुण हैं, दबे पड़े हैं और देव खुशी मना रहे हैं, उनका पुण्य है। कोई नृत्य में लगा हुआ है, कोई नाटक बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो मिथ्यात्वी देव है, वो जो समकति देव है, वो भगवान के समशरण में जा कर के साधना करते। तो समकत का, आत्मदृष्टि का मिलना सबसे बड़ी बात। यदि आपके पास आत्मदृष्टि आ गई तो जीवन रूपांतरण हो जाएगा। आत्मदृष्टि नहीं है, संसार के लोग जैसे चले रहे हैं, चलते रहते। उसने बंगला बनाया, मैं जो बड़ा बंगला बना लूँ। उसने गाड़ी खरीदी, मैं बड़ी गाड़ी खरीदूँ। उसने सोना लिया, मैं और सोना ले लूँ। उसने दुकान चलाई, मैं बड़ी दुकान चला लूँ। सारी दुनिया में क्या हो रहा है? ये किसके लिए हो रहा है? छोड़ो, मैं कहता छोड़ो, सलाह लो। ऐसा नहीं मैं कहता कि बिल्कुल, आपका अनुभव भी सीखो। जैसे मैं मान ली, मैं सारे संत बैठे हैं, कोई बात इनको समझ में नहीं आती, मैं कह देखो भाई ऐसा करना, मान ले ना माने इनकी मर्जी। मैं 1 बार कहूँगा, 2 बार करूँगा, बार बार कहूँगा तो फिर अपने आप सीख लेंगे। कहो, 1 बार कहो, 2 बार कहो। भगवान 1 बार 2 बार कहते हैं, उसके बाद कहते आसुवम दीवान पिया। जैसे आपकी आत्मा को आग्रह मत करो, सलाह दो, ज़रूर सलाह दो। दुकान में जाओ, देखो ये काम हो रहा, आग्रह मत करो कि ऐसा ही करना है। ऐसा करोगे तो तुम्हारे कर्म का बंधन होगा। तुम दुकान में रहो, ट्रस्टी बन के रहो, देखो क्या हो रहा है। क्या हो गया? मान लीजिए 2 पेटी का नुकसान ही हो जाएगा, कुछ अच्छा उससे भी शायद फायदा ही हो उसका, क्या पता। मार्केट का भाव बढ़ जाए, उतर जाए, क्या हो जाए। और हम अपने, अब आपका समय उस समय था जब आपने एम्पायर खड़ा कर दिया, अब भी आपका एम्पायर है, पर इंटरेस्ट जो है ना, मैं चला रहा हूँ, मेरा मैंपन है ना, वो दुखी करता है। कर्तापन, कर्ता और भोगता, ये स्वभाव है शरीर का, मन का, बुद्धि का। मैंने किया, मैंने चलाया, तुझे क्या पता है? मुझे पता है ना मैंने कैसे पैसा कमाया। तू पैसा कैसे कमा, आपकी बात नहीं कर रहा। कई बार मैं कह देता हूँ, तुम्हें क्या पता कैसे काम करना होता, काम ऐसे करना होता है। कई बार कहने के बावजूद बी माइल्ड, बी चाइल्ड, बी इनोसेंट, बच्चे की तरह हो। ठीक है भाई, तुमने करना है करो, मुझे कितना चाहिए? 20 साल जी लोगे, 30 साल जी लोगे, कितना चाहिए? ये कोठी बंगला हीरे जवाहरात राजे महाराजा सब छोड़ के चले गए। कौन सा एक सुई की नोक भी नहीं ले जा सकते हम, फिर काहे के लिए करते हो? चिंतन करो, विचार करो, सोचो और जड़ जीव का भेद करो। जीव अपने स्वभाव में रहे तो कर्मों का बंधन होता ही नहीं। जीव विभाव में जाता, कर्मों का बंधन होता है। आप विभाव में गए तो स्वभाव में आओ। स्वभाव में आने के लिए भगवान की वाणी सुनो, बार बार भगवान की वाणी सुनो। जैसे अभी श्री मुनि जी समझा रहे थे आपको, जो मिथ्यात्व है भारी हमारा, मिथ्यात्व और मोह, इसके कारण आसक्ति। आसक्ति किसके प्रति है? ये 5 इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि। आंखें रूप देखती हैं, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए। कान संगीत सुनते हैं, ऐसा संगीत मुझे चाहिए। सुगंध नासिका लेती है, अच्छी सुगंध आ जाए ये तो ठीक है, दुर्गंध आ जाए तो ऐसे ऐसे कर देते हो। खाना खाते हो, खाना आपके मन का पसंद नहीं मिला, ठुकरा देते हो। जैसा भी खाना मिले, शरीर है ना, भाड़ा ही देना है ना, ऐसा खा लिया। काया का स्पर्श, अतापना दो। जरूरी नहीं है कि शरीर को सुखमाल बनाना है। आपको गर्मी लगी तो गर्मी में बैठो, सर्दी लगी तो कोई ना अपने सूत्र आया व्याही चैसो मल्लंग कामे कमाई कम्यम कम छिंदाई दोसंग विनीज रागम एवं सुई हुई। अतापना लो, शरीर को तपाओ,
तपाओ, माँ कितना कष्ट सहन करती है कि बच्चे के जन्म के लिए 9 महीने गर्भ में रख करके, उसके बाद भी 5 साल 10 साल, कितनी माँ की ममता ही और क्या है। मेरा बेटा और पड़ोसी का बेटा हो तो माँ करेगी कुछ क्या। अपना बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा बंगला, मेरा ये मेरा 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 करके ही सारा मोह का संसार है। इस मोह को कम करो और जीव की तरफ ध्यान दो। जीव, मैं मात्र जीव। जीव में सब गुण समान हैं, सब में 8 गुणों की संपदा है। उसका बाद जितना जीव का चिंतन करोगे तुम्हारे कर्मों की नजरा होगी। जितना पुद्गल का चिंतन, पुद्गल का मतलब ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, सारा संसार, आपके सगे संबंधी जो भी है जिसको तुमने अपना मान लिया, और जहाँ क्रिया प्रतिक्रिया करनी छोड़ ही दो। किसी के घर में क्या होता है हमें क्या लेना देना। कोई कौन कपड़े पहनता है, कैसे पहनता है, कैसे रहता है, कैसे खाता है, आपको कितना चाहिए। दृष्टि बदलनी है और कुछ नहीं करना, दृष्टि बदलनी है। हम सुखी हैं, क्यों सुखी हैं यहाँ? चाहे आप हमारी सारी सेवा करते हो, 10 परिवार हैं, इतने भी परिवार, हमें कोई कमी नहीं है, पर हम डिमांड रखें आपके महाराज अब बिहार कर जाओ। क्या कहोगे? महाराज मौत हो गया, 6 साल हो गए, आप करो। यदि हम आपके कार्य में इंटरफियरेंस करेंगे तो सब हमें कहते हैं मजे में, कोई भी आता हम कहते हैं हम आनंद में रह रहे हैं, कोई कमी नहीं। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं लगी हमें, कभी नहीं लगी। 6 साल 7 साल हो गए, कभी किसी के घर में हम कुछ भी मांगे, कुछ भी चाहें, सब तैयार आप देते हो, करते हो। और हम इस परिसर के अंदर इतना सुन जगह, इतने में कितने कर्म काट सकते हो, मैं भी काट सकता हूँ। भगवान की वाणी सुनो, सुबह 5 बजे वाणी आती है, सुनते हो वाणी? इतना गहरे ध्यान का प्रयोग होता है, क्यों नहीं लाभ उठाते? केवल सुनो, बैठो। छोटे मुनियों को मैं भेजता हूँ, जाओ मुनि सुनो वाणी सुनो। हम ऊपर बैठ के ध्यान करते, रिव्यू होता है, सुनो वाणी सुनो। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवज्झायनं, नमो लोय सप्साहुनं, धम्मो मंगल मुखितम आहिंसा संयमो तमो देवादित्यं नमं सन जस धम्मे श्याम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका